हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज की ये न्यूज आप सभी को अंदर से झकझोर कर रख देगी। आप सोचेंगे कि क्या कोई इतना अमानवीय कृत्य भी कर सकता है। हम जानवर को भी पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आर्मी मेजर और उसकी पत्नी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। डोमेस्टिक हेल्प के नाम पर एक 16 साल की बच्ची को अपने यहाँ रखते थे और देखिए उसको मारते थे, बिना कपड़ों के रखते थे, कूड़े से उठाकर खाना देते थे और यहाँ तक तो चोट से निकलने वाले खून को चटवाते थे। देखिए ये कितनी ज़्यादा बड़ी अमानवीय घटना है, ये आप सोच सकते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ऐसी बात सुनने में आती है। और ये बात जब आर्मी या कह सकते हैं कि डिफेंस से जुड़ी हुई हो तो हमें और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि ये इंसानियत पर ही नहीं पूरे उस डिफेंस पर प्रहार करती है। उस पर ऐसी बातें लोगों को करने का मौका मिल जाता है जो पूरी तरह से जो है गलत हैं। तो ऐसी घटना हम इंसानों को, हम जितने भी डिफेंस फोर्सेस के जवान हैं, उन सभी को शर्मसार करती है। तो आखिर क्या हुआ, जानेंगे अपने इस वीडियो में। ये आप एबीपी न्यूज़ की हेडलाइन देख सकते हैं। मेजर की पत्नी ने पार की हैवानियत की हदें, नाबालिग को खून चाटने को किया मजबूर, असम पुलिस ने किया अरेस्ट। जैसा आप देख सकते हैं, 16 साल की नाबालिग नौकरानी जब खाना मांगती थी तो उसे कूड़े से उठाकर खाना दिया जाता था, उसे निर्वस्त्र करके रखते थे और शरीर पर गर्म पानी फेंक देते थे। ये देखिए कितनी बड़ी अमानवीय घटना है। आप सोच रहे होंगे कि देखिए कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन ये बताया है खुद उस लड़की ने जब उसने पुलिस में कंप्लेन की है। अब देखिए यहाँ पर उनकी पहचान मेजर के रूप में की गई है, मेजर शैलेंद्र यादव, और उनकी पत्नी का नाम किमी राल्सन है। वह हाफलोंग की रहने वाली हैं, जहां शैलेंद्र की पहले पोस्टिंग थी और वहीं पे उन्होंने 2 साल पहले शादी कर ली थी। तो देखिए होता क्या है, वहाँ पे एक उनको लड़की मिलती है, वो अपने साथ ले जाते हैं कि घर में आप मेरी थोड़ा काम में हेल्प कर देना, तो वो साथ में चली जाती है। ये घटना उसके बाद शुरू होती है। घटना असम के दीमा हिसाओ जिले की है। महिला पर आरोप है कि वह नाबालिग के साथ मारपीट करती थी। वह उसे इतना मारती थी कि उसके दांत टूट गए हैं। नाबालिग के शरीर पर जलाने के निशान भी मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि नाबालिग की नाक की हड्डी भी टूटी हुई है और उसकी जीभ तक पर काटने के निशान हैं। पुलिस के सूत्रों ने यह भी बताया कि ज़्यादातर समय बच्ची को निर्वस्त्र रखा जाता था, उसके शरीर पर गर्म पानी फेंक दिया जाता था। दावा है कि लड़की जब खाना मांगती थी तो कूड़े से उठाकर दिया जाता था। हाल ही में पुलिस की मदद से बच्ची 24 सितंबर को घर वालों के पास लौटा दी गई है। बच्ची की मां ने देखिए क्या बताया है कि देखिए जब बच्ची घर पे आई तो उसको पहचान भी नहीं पा रहे थे। 16 साल की उम्र में वह महिला की तरह लगने लगी है, वह बोल भी नहीं पा रही है। 16 साल की लड़की के पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। पिछले 6 महीने से उनके साथ जो है ज्यादती हो रही थी। पीड़ित बच्ची ने अपने साथ हुई दुर्व्यवहार जो थी उसका खुलासा पुलिस के सामने अपने बयान में किया है। उसने बताया कि दोनों पति पत्नी जब उसे मारते थे जब तक कि उसका खून ना निकल जाता था, और जब उसका खून निकलता था तो बोलते थे अब इसको चाटो। अब इससे ज़्यादा बुरी कह सकते हैं कि हैवानियत मैं कहूँ या इसको जानवर से भी बुरी स्थिति कहूँ कैसे हो सकती है, आप खुद सोच सकते हैं। वह मुझे कमरे में बंद करके रखती थी और बाल पकड़कर घसीटती थी। वह कहती थी कि मुझे घर का काम करना नहीं आता है और इसके लिए बेलन से पीटती थी। जब वह मुझे मारती थी तो कई बार खून तक निकल जाता था और फिर वह मुझसे खून चटवाती थी। पुलिस ने देखिए पोक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कर लिया है और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। देखिए उनको दोनों को अरेस्ट भी कर लिया गया है, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और अब उसकी इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई इंसान इस तरह का बिहेव कर सकता है। ये अपने आप में एक शर्मसार करने वाली घटना, अपने आप में एक विचार करने वाली घटना है कि क्या इस टाइप की चीज़ों से हम अपने समाज को ले पाएंगे आगे जाके। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही विध्वंसक होने वाली हैं अगर ऐसा ही चलता रहा। 1-2 केस भी ऐसे आते हैं तो देखिए उनको इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई इस टाइप की बात काम करने से पहले 1000 नहीं लाख बार सोचे। और इन बच्चों का क्या कसूर है, देखिए आपको कभी पता चलता है कि मध्य प्रदेश में कल घटना देखने को मिली, एक दिन यहाँ मिलती है, एक दिन कहीं और मिलती है, फिर आप कहते हैं कि हम बराबरी दे रहे हैं, हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। ऐसा कहीं भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। इन चीज़ों पर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, यही हमारी अपील है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।